So students, today we are going to learn about our chapter 1 and that is nutrition in plants for class 7. Students, before you read, you need to know you have already learned in your class 6 that the food is essential for the health of human and the plants also. There are two kinds of foods, plant sources and animal sources of food. We take many types of food in our daily life such as carbohydrate, protein, vitamins and fats. But these nutrients are required for the plants also. So we need to learn about which kind of food that plants need. So our first heading is mode of nutrition in plants. The mode of nutrition in plant is plants take their own food, make their own food by the process of photosynthesis. What is photosynthesis? In the presence of water, carbon dioxide and chlorophyll, plants make their own food by the process of photosynthesis. बच्चों, भोजन के लिए हम सभी जानते हैं कि हम पौधे पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं और इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। इसके द्वारा पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल के मदद से बना सकते हैं। क्लोरोफिल पौधों की पत्तियों में होता है और इससे ही वो अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। So plant can make their own food by the process of photosynthesis. So they are known as autotrophs, and animals that can't make their food by own, they are dependable on the plants, so they are known as heterotrophs. बच्चों, दो तरह के एनिमल्स को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस व्हेन वी टेक द फूड, हाउ वी टेक आवर फूड, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अपना भोजन लेना ही क्या होता है? पोषण। हम लोग खाना खाते हैं डेली, किसके लिए खाते हैं? पोषण के लिए। पोषण से हमारा शरीर क्या होता है? मजबूत बनता है, ताकतवर बनता है और स्वस्थ बनता है। इसके लिए दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है सजीवों को, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है ऑटोट्रॉफ, जिसमें केवल प्लांट्स आते हैं, एंड द सेकंड कैटेगरी इज हेटेरोट्रॉफ, जिसमें सारे हर तरीके के एनिमल्स एंड ह्यूमंस भी आते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस। मैंने पहले भी बताया स्टूडेंट्स, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड ऑफ प्लांट्स इन द हेल्प ऑफ water, carbon dioxide and sunlight. In the presence of sunlight and chlorophyll, plant make their own food by the carbon dioxide and water. In this process, oxygen is released into the atmosphere. So we know that oxygen gas comes from plants. हम सभी जानते हैं कि पौधों से ऑक्सीजन गैस बनती है, लेकिन क्या हमें ये पता है कि किस प्रोसेस के कारण पौधों से ऑक्सीजन गैस निकलती है बच्चों? तो वो प्रोसेस हमारी है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के उसमें अभिक्रिया करते हैं, तो सूरज की उपस्थिति में क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है, उसकी उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके दौरान हमको ऑक्सीजन गैस मिलती है। अब बच्चों बात आती है कि लीव्स के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद होता है। तो जो भी हम लोग लीव्स के अंदर अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो हमको छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। उसी स्टोमेटा के अंदर ग्रेना और स्ट्रोमा यानी कि ग्रेनम और स्ट्रोमा नाम के दो मेन कीज होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। इन्हीं क्लोरोफिल की मदद से वो सनलाइट को अट्रैक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को एक पास इकट्ठा करके रिएक्शन कराते हैं, जिस रिएक्शन से हमारा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, प्लस हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस बहुत ही कम मात्रा में, ऑक्सीजन गैस ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है, जिससे हमें पता चलता है कि पौधों के द्वारा ही ऑक्सीजन गैस धरती पे बनाई जाती है। अगर हम तेजी से पौधों को काटते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि धरती पे ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी।
लेकिन हम अगर एक पेड़ काटते हैं तो हमें 10 पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए। और बच्चों, आपको ये जानकर खुशी भी होनी चाहिए कि हमारे देश में वनों का प्रतिशत पूरे विश्व में सबसे अधिक है। तो आपको इसको क्वेश्चन को जरूर बताएं कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको जरूर बताएं कि भारत में कुल वनों का प्रतिशत कितना है। और कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द सेल्स। अब सेल्स क्या होता है, इसमें आपको एक टॉपिक बॉक्स के रूप में आपके बुक में पीछे बैकग्राउंड में भी चल रहा होगा, तो आपको बॉक्स के रूप में यहां पर दिखाया गया। व्हाट इज सेल्स? सेल्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल्स कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है और इन्हीं सेल्स के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और एक दूसरी चीज होती है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोफिल नाम के कलर प्लास्टिड, जिसको हम लोग वर्णक हिंदी में कहते हैं, उसका निर्माण करती है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मौजूद केमिकल होता है, जो प्लास्टिड होता है, उसी को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी मदद से ग्रेना और स्ट्रोमा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अंजाम दे पाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, हम सपोज करते हैं कि एक बहुत बड़ा मकान है, तो उस मकान का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है वो होती है ब्रिक, यानी कि एक ईंट। उसी तरीके से सेल्स हमारे बॉडी की सबसे छोटी पार्ट होती है। पीछे आप बैकग्राउंड में इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक सेल की इमेज है। आपको देखने से बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ली गई इमेज है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस